आइए पहले चैप्टर के कुछ प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न यहाँ है, उदाहरण की व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। आप उस वीडियो को देखें और उसको समझें। यहाँ संक्षिप्त रूप से बता देते हैं कि भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, अर्थात जिनको दो से अधिक संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए इसका हल करते हैं। देखिए 11 और 2 दोनों टर्म्स में है, तो इनको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 11 इंटू 2, यह हमारे पास बच जाएगा 17 इंटू 5 इंटू 3, और यहाँ से दोनों कॉमन हो गए तो यहाँ बचेगा 1। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 2 या 22, और यहाँ कर लेंगे तो 17 × 85 और 85 तियाँ 256 और 1 255 और 256 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लें दोनों को तो आ जाएगा 5632। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 5 6 22, तो ये हो जाएगा 512 और 512, 56 गुना 512 होता है 2 1 3 5 1 6, 56 32 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम इस टर्म को देखते हैं तो इसी टर्म में हम लोग दो तीन चीज़ें देते हैं। 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11, और 256 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू 8। यहाँ पे कौन कौन फैक्टर मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, एक 11 मिल रहा है, और ये नंबर कितना आ रहा था 256। तो 5632 को अगर हम भाग देना चाहें तो 1 से पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, और 5632 से भाग दे सकते हैं। इनके अलावा 2 से भी भाग दे सकते हैं, 11 से भी दे सकते हैं, और यहाँ पे और भी संख्या है उनसे भी भाग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5632 को हम 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। इसलिए जब किसी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं तो वो संख्या बन जाती है भाज्य। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 5632 को 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, इसलिए 5632 एक भाज्य संख्या है। ये आंसर इस प्रश्न का। ये आइए एक और प्रश्न देखते हैं। क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 280 हो सकता है? इससे पहले कि ये सवाल हम लोग हल करें, इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि HCM किसी भी संख्या का LCM HCF से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, और यहाँ पर हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक। तो LCM को जब हम HCF से भाग करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए, और हमें यहाँ पे पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। यहाँ देखते हैं हम लोग, HCF हमारे पास है 18 और LCM हमारे पास है 280, और इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 280 को 18 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 एकम 18 और 18 पंजे 90, और बचेगा यहाँ पे 10। अब जब हम 18 से 280 को भाग दे रहे हैं तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। ये कैसे पता चल रहा पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर शेषफल 10 बच रहा है। पूरा पूरा विभाजित होने के लिए यहाँ पर शेषफल 0 होना चाहिए,
लेकिन हमारे पास शेषफल शून्य नहीं है। इसका अर्थ है कि HCF LCM को पूरा पूरा विभाजित नहीं कर रहा है। तो चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए 18 280 को पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है। इसलिए 18 और 280 क्रमशः HCF तथा LCM नहीं हो सकते। ये दोनों, ये HCF नहीं हो सकता है और ये LCM नहीं था। ऐसी कोई दो संख्याएं नहीं हो सकती हैं जिसका HCF 18 हो और LCM 280 हो। चलिए एक और उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमें पूर्णांक m के लिए दिखाना है कि उस पूर्णांक का वर्ग, जब कभी भी हम उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग के लिए 3m या 3m+1 हमको मिलेगा। इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी ये प्रश्न होता है, कभी होता है कि पूर्णांक q के लिए 4q+1 होगा, इसमें भी वर्ग कहते हैं। कभी कहता है कि m पूर्णांक के लिए 3m+2 नहीं हो सकता है। किसी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो ये वाला नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। कभी कहता है 5m+2 नहीं हो सकता है, कभी कहता है 6m+2 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत से प्रश्न बनते हैं और इन सभी प्रश्नों को हल करने की विधि एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। समझना ये है हमको कि हम यहाँ वर्ग कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या जो हम यहाँ 3 ला रहे हैं कोई ऐसा धन पूर्णांक होता है कि जिसका हम वर्ग करें और वर्ग करने पर वो यहाँ पर 3m हो रहा हो। हमें देखना ये है कि जो यहाँ पे ये संख्या लिखी है, यहाँ पे जैसे 3 लिखा है, किसी प्रश्न में 4 लिखा है, किसी में यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। तो आपको ये देखना है कि ये जो संख्याएं हमने लिखी हैं, क्या ऐसा कोई धन पूर्णांक है जिसका वर्ग करने पर ये संख्याएं प्राप्त होती हों। तो देखिए इसमें केवल 4 ही एक ऐसी संख्या है जो 2 का वर्ग करने से, 2 का स्क्वायर करने से प्राप्त होती है। तो जब इसको लगाएंगे तो हम 2 लेके चलेंगे, लेकिन बाकी इन सब में ऐसा नहीं है। इसलिए बाकी प्रश्नों में जैसे ये प्रश्न लेंगे या ये प्रश्न लेंगे तो इसमें हम 3 लेके चलेंगे, इसमें 5 लेके चलेंगे और इसमें 6 लेके चलेंगे। ये 2, 3, 5, 6 कहाँ लिए जाएंगे इसको जरूर समझना है। तो आइए इसका हल करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सब लोगों ने यूक्लिड की डिवीजन लेमा पढ़ी है, तो वहीं से प्रारंभ करते हैं। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r, और यहाँ पे हम लोगों को मालूम है कि r का मान जो होता है वो b से छोटा होता है। तो ये जो हम संख्याएं बोल रहे थे यहाँ पर, ये संख्याएं हमें b के स्थान पर रखनी पड़ती है। अगर हम इस प्रश्न को लेंगे, यहाँ 3 है तो हमें 3 ही लेना पड़ेगा, इसके लिए 3, इसके लिए 5, इसके लिए 6। और इस प्रश्न को अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसकी जगह 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम b की जगह पे रख देंगे अपने प्रश्न में 3। यहाँ लेंगे माना b = 3, तो ये हो जाएगा a = 3q + r, और यहाँ पर हो जाएगा r का मान हो जाएगा 3 से छोटा। और 3 से छोटी जो संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो वो होती है 0, 1 और 2। तो यहाँ पर हम ये r के जो मान हमें प्राप्त हैं
वो रखेंगे तो देखते हैं क्या मान मिलते हैं। तो जब r की जगह 0 रखेंगे तो हमारी पहली संख्या आ जाएगी 3q। जब r की जगह हम 1 रखेंगे तो आ जाएगा a = 3q + 1। और जब 2 रखेंगे तो आ जाएगा r की जगह 2 रखने पर आ जाएगा 3q + 2। अब ये तीन संख्याएं हमको मिल गई। अब इन संख्याओं को हमें करना क्या है, इनका हमें करना है वर्ग। तो हम इनका वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने पर पहली संख्या हमारे पास क्या थी, 3q है, तो हम 3q का वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो यहाँ जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और q का वर्ग करेंगे तो q²। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3q²। दूसरे वाले में आते हैं, यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये है 3q + 1। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे a + b होल स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है a² + 2ab + t²। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न में है 3q + 1, तो a की जगह पे हो गया 3q और b की जगह पे हो गया 1। तो यहाँ a की जगह पे लिख देंगे 3q, a की जगह पर 3q और b की जगह पर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा q। ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 1 × 6q और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 9q² + 6q + 1। और इन दो पदों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q² + 3 × 2 = 6 2q + 1। और जो तीसरा पार्ट हमारे पास, तीसरा नंबर जो हमें मिला था 3q + 2, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3q² + 2 × 3q × 2 + 2²। तो ये बन जाएगा 9q², 2 × 3 = 6 और 6 दूनी 12q, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ पे लिख देंगे 9q²। देखो यहाँ पे हमें मल्टीपल में 3 लाना है, तो जब 3 लाना है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आएगा इसको हम 3 के गुणक के रूप में तोड़ लेंगे। तो ये 4 है तो 4 को लिख लेंगे 3 + 1। तो यहाँ लिख देंगे 12q और इसको लिख देंगे 3 + 1। और इन 3 पदों में से हम 3 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3q², 3 × 4 = 12 और यहाँ पे 3 × 1 = 3। ये आ गया। यहाँ देखिए जो ये q होता है ये पूर्णांक होता है, तो q पूर्णांक है तो ये q² भी पूर्णांक हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा पद एक पूर्णांक मिलेगा हमें। और इस पूर्णांक को हमारे यहाँ सिंबल में यम से प्रदर्शित किया गया है। तो अब यहाँ पर इसको मान लेंगे, माना 3q² = m। इस पार्ट के लिए 3q² को m मानेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 और इसकी जगह पे आ जाएगा m। इसी तरीके से दूसरे वाले भाग में हम इसको m मान लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3m + 1। यहाँ लिख भी देंगे जहाँ हमने किसको m माना है 3q² + 2 को q को m माना है। और तीसरे वाले भाग में इस पूरे पद को m मान लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, इसकी जगह m आ जाएगा और प्लस में 1। यहाँ हमने m किसको माना है 3q² + 4q + 1। अब आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ क्या किया था वर्ग। और वर्ग जब किया हमने पहली संख्या का वर्ग किया, दूसरी का वर्ग किया और तीसरी का वर्ग किया। तो वर्ग करने पे जो परिणाम यहाँ प्राप्त हुआ वो है 3m। यहाँ जो परिणाम प्राप्त हुआ वो 3m + 1 है और यहाँ भी जो परिणाम प्राप्त हुआ वो 3m + 1 है। तो यहाँ सवाल में यही कह रहा था कि जब किसी भी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो 3m आएगा या 3m + 2 आएगा। इसका मतलब है कि जब कभी भी हम इस तरीके से किसी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो या तो हमें 3m मिलेगा या 3m + 1 मिलेगा, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ कभी प्रश्न होता है कि 3m + 2 नहीं मिलेगा तो वो भी हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 3m + 2 नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे 3m + 2 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लिख देंगे अतः
किसी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये बात हमारी यहाँ पर सिद्ध होती है। तो इस तरीके से ये इस प्रश्न का हम लोगों ने हल कर लिया। इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न हैं जिनको फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।